बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सबका क्या हाल है? सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में इतने प्यारे और इतने खूबसूरत दिन किए। ये जी न्याज है 7वीं मुहर्रम, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 दिन के ये सारा पूरा आप देखें, सारा 7वीं से लेकर 10वीं मुहर्रम तक मैंने न्याज किया। अल्लाह पाक इसके सदक़े, इस पाक दिनों के सदक़े सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर कर दे और अपने अपने घरों में, अपने बुज़ुर्गों में, अपनी फैमिलियों में, अपने कारोबारों में खुश व खुर्रम रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन। कमा बारक अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक जो पाक कलाम पढ़े सबील अल्लाह पाक तबारक या बारिक अला तेरी बारगाह अक़दस पे पेश करें मौला मंजूर कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंजर पाक बरकतन शहीदान करबला को तोहफ़ा करें अल्लाह मंजूर कबूल फरमा। 1,14 पैगंबर जादियाँ वो उसको तब अब्दाल तब ताबाई असहाबा इकराम औलिया इकराम आपकी बारगाह अक़दस पाक कलाम पाक भी पाक बरकत स्वाब अकीदत रज़ान तो फ़तन मुक़द्दसतन मेरे मौला पेश करने मुझे कबूल फरमा। अल्लाह कुल का भला कुल की खैर फरमा। अल्लाह पाक जो बहनें बेटियों ने अल्लाह को बरक पेश किया, अल्लाह पाक अपने भी कर सकते हैं घरों में रहमतें बढ़ते ता फरमा। अल्लाह पाक बेहालों का अल्लाह पाक उनके घरों में रहमतें ता फरमा। जिनकी औलाद भी औलाद ता फरमा, जिनकी औलाद ताबेदार बना अल्लाह हसद और नज़र से महफूज फरमा। या अल्लाह करबला की खाक सदका बेटियों के इज्जत पर्दे महफूज फरमा। या अल्लाह पाक जो बेटियाँ घरों में बैठी हैं अल्लाह उनके नेक रिश्ते ता फरमा। अल्लाह पाक जो घरों में भाई बैठे हैं उनकी आसानियाँ फरमा। घरों में इस तरह जो बीमार हैं अल्लाह करबला की खाक सदका शफाए कामिला अजरा नसीब फरमा। अल्लाह के बुजुर्ग बैठे हैं अल्लाह उनका साया हमारी वालदा समेत कायम दायम रख। जिनके वालिदैन पर्दा पोश हैं दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह पाक जिनके हैं अल्लाह पाक कायम दायम रख। जब दमे वापसी हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मद आमीन सुम्मा आमीन। फिर जी ये हमने न्याज की बरीमाम में जाके, उधर से बहुत सारे बंदे होते हैं, हकदार होते हैं, खाने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चलो जी। एक तो लंगर था 10वीं मुहर्रम का, हज़रत इमाम हुसैन का लंगर था और उसके बाद जी था बरीमाम में। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा रहा। आप इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आप पूरी वीडियो जिसने इस लंगर में हिस्सा डाला है सबका ये लंगर कबूल करे आमीन। फिर ये जी आ गया 9वीं मुहर्रम का। 9वीं मुहर्रम में हमने मीठे चावल और चिकन वाले चावल दिए बच्चों को, सारे बांटे माशाल्लाह जी। सारे बच्चे आ रहे हैं और घर में बैठे हुए हैं, सबको चावल खिला रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, बचपन अपना याद आ जाता है जब ये बच्चों को न्याज दी जाती है। तो अब आप पूरी वीडियो देखें इसकी भी। ये जी 9वीं मुहर्रम की न्याज है। कुछ समझ ही नहीं लग रहा था, बच्चे माशाल्लाह शोर कर रहे थे। मैंने कहा ज़रा आपको भी सुनाऊं, शोर सुने हैं बच्चों का। मेरी बेटी कंफ्यूज हो रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं भी उसके साथ हेल्प कराती हूँ। फिर हम भी माँ बेटी जी दोनों ने ये चावल बांटे इस तरह करके, थोड़े सलूने और थोड़े मीठे डाल के। सारे बच्चे माशाल्लाह लेके जा रहे थे। चावल हमने बांट दिए। फिर जी हम शुरू हो गए 1-2 घंटे के बाद। ये जी फिर जलेबियाँ लेके आए 1 किलो। तो मैंने कहा चलो जी बच्चों में ये भी बांट देते हैं। तो ये भी जलेबियाँ फिर शाम को फिर ये बांटी हमने बच्चों को, सबको जलेबियाँ दी गली में। और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अपने बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी माशाल्लाह जी। ये देखें सारे बच्चे आके लेके जा रहे थे। जलेबियाँ बांट के फ़ारग हो गए। फिर जी आराम से हम सुकून से बैठे। दूसरे दिन जी सुबह के टाइम 12 बजे हमने देग का ऑर्डर दिया हुआ था, चने वाली देग बनाई है।
उसने उधर बनाते हैं और देगचे में डाल के घर ले आते हैं कि वो ज़रा साफ़ सुथरी रही। ये देखें जी, ये देग आ गई और फिर जी हमने ये देग को माशाल्लाह बड़ी खुशबूदार आ रही थी। फिर हमने ख़त्म किया बैठ के, मैंने और मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं, तो हमने ये दुआ शुआ मांगी। फिर उसके बाद जी हमने चावल डाल लिए एक बड़ी सी ये ध्यान थोड़ा देखे खोल तो वहाँ निकले पास। मिनट बाद आया बन क्या इनकी ये सारी आम दूसरा पोका देगा पोका से कुछ रात कुछ मार करते जा ये पटरी पेटी ये देग जो हमारी ख़त्म होगी वो हमने सुबह बांटी जी 12-1 बजे। उसके बाद जी शाम दिन का खाना खाया, रेस्ट की। फिर उसके बाद 3-4 बजे फिर जी हम ये ठूठियाँ प्यालियाँ तैयार करने लग पड़े। सुबह हमने खीर बनाई खुद ही। तो ये देखें जी, ये भी मेरी बेटी बैठ के, तो ये जी सारी भर रही है खीर। और इस तरह बढ़ते बढ़ते 2 घंटे हमें लग गए सारी खीरें वगैरह तैयार की। ये जी 10वीं मुहर्रम की खीर बनी है बच्चों के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साथ ही ये खीर के प्यालियाँ पूरी होगी, उसके साथ हमने कस्टर्ड की भी शुरू कर दी और बच्चे भी आने लग पड़े लेने के लिए। और ये जी कोई 200 से ऊपर था, ये सारा सेटअप लगाया हुआ था। 200 से ऊपर थी ये ठूठियाँ और प्यालियाँ, हम बचपन में यही बोला करते थे। और मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि हम सारा दिन बाहर गलियों में खेलते रहते थे और खीरों की ये जो नहीं प्यालियाँ शलियाँ छोटी छोटी हम गट्ठी करते थे। कौन कौन है जिसको ये बचपन की याद ताज़ा होगी है। हमें तो इतना अच्छा लगता है जब हम इंग्लैंड में होते हैं तो उधर से ये देखते हैं बच्चे बांट रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये वो मुहर्रम, वही बचपन मेरा फिर याद आ गया। काफ़ी अरसे के बाद मैं इधर पाकिस्तान आई, कोई मेरे ख्याल से 20 साल से तो ऊपर हो गए हैं। मैं पहली दफ़ा ये मुहर्रम 20 साल के बाद इधर पाकिस्तान में हूँ। तो ये जी सारा कुछ हमने न्याज़ें की पहले की हमने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं मुहर्रम को न्याज़ें की। आपको कैसी वीडियो लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें जी। ये तो बड़ा मज़ा आता था ठूठियाँ प्यालियाँ लेने का। ये जी कस्टर्ड है सारा और ये बन रही है खीर माशाल्लाह जी। अभी हमने चावल की देग बांट दी है बच्चों को, अभी ये हम कर रहे हैं जी माशाल्लाह। अभी बच्चे आएंगे ये सारी ले जाएंगे माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ठूठियों प्यालियों का तो काम ख़त्म हो गया। फिर शाम को जी हम असर के बाद मगरिब से थोड़ा सा पहले हम आ गए कब्रिस्तान पे। हमने कहा अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाएं, फातिहा पढ़ें
और ये इस बंदे को बोला घास वगैरह उगा हुआ था, उसने सारी साफ़ की, धोई कब्रें माशाल्लाह जी। ये मेरे वालिद साहब की थी, ये मेरी दादी की कब्र है। और नहीं, ये फर्स्ट वाली ये दादी की कब्र है, बाबा साहब दीन, ये तो दादा अबू की कब्र है। और एक मेरी दादों की कब्र है और एक मेरे अब्बू की कब्र है। 3 कब्रें हैं जी यहाँ पे। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। और जी फिर हमने सारा दो दा के, ये बेचारा शुक्र है हेल्प करने के लिए आ गया, इसने पानी शानी डाला, सफाई की कब्रों की। फिर हमने गुलाब के फूल डाले, पत्तियाँ डाली इस तरह। तो आप भी अपने प्यारों की कब्रों पे जाया करें। उन्होंने इतनी मेहनतें करके हमको पाला बड़ा किया और हमें तालीम दी, कितने अपने टाइम पे उन्होंने कितने हमारे लिए मेहनतें की हैं। तो आजकल तो कोई अपने अपने कामों में जी सब मसरूफ़ हैं। वो आगे वाले में डाल तो जाया करें अपने वालिदैन की कब्रों पे, जो भी आपके फोत हो चुके हैं। अल्लाह पाक जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिनके फोत हो गए उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे जी। तो सदका जारिया होता है औलाद अपनी, इसलिए बोलते हैं कि अपनी औलाद को दीन की तालीम पहले दो, दीन की तालीम दो, उसके बाद जी आप उनको दुनिया की भी तालीम दो, दोनों तालीमें दो। अगर दीन की तालीम होगी तो वो आपका पीछे से कोई पढ़ के बख्शेगा ना। अगर दीन की तालीम नहीं होगी तो वो बोलेंगे चलो जी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम बिज़ी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होगा। हर बच्चे को अपने को दीन की तालीम लाजमी दें कि वो सदका जारिया बने आपके मरने के बाद माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ये जी हमने तीनों चादरों पे माशाल्लाह जी इतनी प्यारी लग रही हैं, साफ़ सुथरी धोई हुई, और हमने चादरें डाली, फूल डाले। फिर गुलाब का अरक की बोतलें ली थी, वो हमने सारे ये डाली खुशबू के लिए, मेरी बेटी डाल रही है। और ये जी सब के ऊपर हमने गुलाब का अरक की बोतलें डाली, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। और आज हम जाएंगे तो कल हमारे बच्चे जाएंगे, फिर उनके आगे बच्चे इसी तरह जाएंगे। तो ये बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को लाजमी लेके जाएं अपने प्यारों की कब्रों पे इस तरह। फिर जी ये मेरे भाई थे साथ, उन्होंने अगरबत्तियाँ लगाई यहाँ पे, ये इधर अगरबत्तियाँ लगा रहे हैं नीचे। और पूरे कब्रिस्तान में ये देखें अगरबत्तियाँ लगाई हैं, पूरे कब्रिस्तान में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह जी। ये देखें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबको बताएं बाजी किधर घूम रही है, क्या क्या कर रही है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और फिर जी ये जी मेरे दामाद के अम्मी की कब्र है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। और ये सारे उनके साथ जो भी अपने रिश्तेदार हैं, दादी है, नानी है, और सबकी कब्रें पे मैंने वीडियो बनाई। हम सबकी कब्रों पे ये नानी की अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखें जी। और ये दादी कल फिर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा इतने फोटो है। अच्छा ये अंदर कब्रें बनी हुई हैं माशाल्लाह इनकी।